वीना एंड वेलकम टू पुणे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। अगर आप खराड़ी एरिया में एक प्रीमियम होम सर्च कर रहे हो तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको लेके आई हूँ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का एक न्यू प्रोजेक्ट महिंद्रा आईवी लश में। ये प्रोजेक्ट फैला है 5.38 एकड़ के लैंड पार्सल में और 5 टावर्स प्लान्ड है, A, B, C, D और E। हर टावर 31 स्टोरीज का है और स्ट्रक्चर है 3 बेसमेंट, 2 पोडियम और 31 फ्लोर। तो अगर आप खराड़ी एरिया में प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट प्रोडक्ट और प्राइसिंग दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। तो चलिए अब एमिनिटीज, प्राइसिंग, होम लेआउट इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। महिंद्रा आईवी लश लोकेटेड है खराड़ी टाउनशिप में, जो ईस्ट पुणे का रैपिडली डेवलपिंग रेजिडेंशियल हब बन चुका है। कि ये एरिया आईटी प्रोफेशनल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ से मेजर आईटी हब्स इजीली कनेक्टेड है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, अवलवाड़ी रोड यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है और रिलायंस स्मार्ट अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स और डेली कन्वीनियंस स्टोर्स इजीली मिल जाते हैं। खराड़ी टाउनशिप में मेजर डेवलपर्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और वीटीपी रियलिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल दोनों इम्प्रूव हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये एरिया प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग समझते हैं। महिंद्रा आईवी लश 5.38 एकड़ के लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है और प्रोजेक्ट में 5 रेसिडेंशियल टावर्स हैं। हर टावर में 3 बेसमेंट पार्किंग और 2 पोडियम पार्किंग अवेलेबल है और उसके ऊपर 31 फ्लोर्स प्लान्ड है। हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स अवेलेबल है और रेसिडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए 4 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेसेस भी प्लान्ड है। ये प्लानिंग से क्राउडिंग रिड्यूस हो जाती है और मूवमेंट इजी बना देती है। अब बात करते हैं होम्स के डिजाइन और लेआउट प्लानिंग की। इस प्रोजेक्ट का एक यूनिक फीचर है बटरफ्लाई लेआउट कॉन्सेप्ट। बटरफ्लाई लेआउट का मतलब है कि फ्लैट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम क्रॉस वेंटिलेशन मिले। इससे नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर का फ्लो बेटर रहता है। बेडरूम्स में वॉक इन वार्डरोब का भी स्पेस दिया गया है। इससे स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। लिविंग एरिया में टेरेस स्टाइल डेक भी दिया गया है, जहां आप आपकी मॉर्निंग कॉफी और इवनिंग रिलैक्सेशन भी एंजॉय कर सकते हो। और वॉशरूम्स में भी सीनियर फ्रेंडली डिजाइन की गई है, जिसमें एंटी स्किड टाइल्स और कंफर्टेबल लेआउट प्लानिंग किया गया है। इस प्रोजेक्ट का एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है 60% ओपन स्पेस प्लानिंग, मतलब बिल्डिंग्स के बीच ज्यादा ग्रीनरी और बेटर स्पेस मिलता है। एमिनिटीज के पर्सपेक्टिव से भी प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि क्लब हाउसेस। ऐसे 2 क्लब हाउसेस है, एक यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा एक और आने वाला है जिसमें आपको 30+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज मिलने वाला है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर पार्टी हॉल, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग स्पेसेस भी मिलने वाला है और रिलैक्सेशन जोन्स भी मिलने वाला है। महिंद्रा आईवी लश में आपको 2, 3 एंड 4 BHK के प्रीमियम होम्स मिलते हैं। 2 BHK का 770 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का प्राइस 94 लाख से स्टार्ट होता है। लार्जर 2 BHK 870 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का प्राइस 1.15 करोड़ तक है। 3 BHK का 1115 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का प्राइस 1.56 करोड़ से स्टार्ट होता है और लार्जर 3 BHK 1237 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का प्राइस 1.78 करोड़ तक है। 4 BHK का 1600 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का प्राइस 2.35 करोड़ तक है। एक और बात कि इसमें टाउनशिप और सोसाइटी का कॉर्पस फंड भी इंक्लूडेड है। होम्स के इंटरनल स्पेसिफिकेशन भी काफी प्रीमियम दिए गए हैं, जैसे कि 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म, जिप्सम फिनिश्ड वॉल, पावर बैकअप, वीडियो डोरबेल सिस्टम, डिजिटल डोर लॉक, फायर फाइटिंग सिस्टम एंड विट्रिफाइड फ्लोरिंग। पार्किंग के लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, बेसमेंट पार्किंग और पोडियम पार्किंग। इस प्लानिंग की वजह से ग्राउंड लेवल पर ज्यादा स्पेस मेंटेन होता है और अगर आप प्रोजेक्ट विजिट भी करना चाहते हो तो आप साइट पर डायरेक्टली सैंपल फ्लैट भी चेकआउट कर सकते हो, वो रेडी है। इससे आपको एक्चुअली फिजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। पोजेशन टाइमलाइन की बात की जाए तो रेरा पोजेशन अगस्त 2030 का है और बिल्डर का टारगेटेड पोजेशन है दिसंबर 2029 और एग्रीमेंट में दोनों टाइमलाइंस यानी कि 2029 और 2030 मेंशन्ड है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो महिंद्रा आईवी लश एक वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम लेआउट्स मिलते हैं, गुड ओपन स्पेस प्लानिंग मिलता है, लाइफस्टाइल एमिनिटीज भी मिलते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग टाउनशिप लोकेशन एडवांटेज भी मिलता है। चलिए अब देखते हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 1237 स्क्वायर फीट। आते ही हमें सबसे पहले मिलता है ये डिजिटल डोर लॉक, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर्स है इस फ्लैट का। जिसके बाद ये है एक प्राइवेट स्पेस जो लीड करता है डाइनिंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं कि कंफर्टेबल सीटिंग भी अवेलेबल है और काफी स्पेशियस भी लग रहा है। यहाँ पर आप एक स्टोरेज सेक्शन भी बना सकते हैं जहाँ पे आप सारे क्रॉकरी आइटम्स भी रख सकते हैं। अब देखते हैं ये स्पेशियस सा लिविंग रूम। तो आप देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया होने के बावजूद हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पर लिविंग रूम में, और आप कंफर्टेबली आपका सोफा सिटिंग अरेंज कर सकते हैं, टेलीविजन यूनिट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, और फिर भी बहुत ज्यादा वॉकिंग स्पेस दिया गया है, विच मीन्स कि कारपेट एरिया को पूरी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैठकर कंफर्टेबली टीवी एंजॉय कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर कंफर्टेबली वॉक भी कर सकते हैं, उतना ज्यादा स्पेस दिया गया है। अब ये है हमारा स्पेशियस सा बालकनी एरिया। वेलकम टू द स्पेशियस बालकनी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेशियस है ये। यहाँ पर आप आपके प्लांट्स अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर झूला लगा सकते हैं, उसके बाद भी इतना ज्यादा वॉकिंग स्पेस दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट है इसका कारपेट एरिया, कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत ज्यादा स्पेस दिया गया है एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ से कॉफी सिप करके व्यूज एंजॉय करने में। इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट है कि इसका कॉन्सेप्ट है बटरफ्लाई लेआउट का, जिसका मतलब है कि पूरा फ्लैट इस तरह डिजाइन किया है कि क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू आपको घर के अंदर नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर आता रहेगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ फर्स्ट रूम जो है गेस्ट बेडरूम। वेलकम टू द फर्स्ट बेडरूम जो है गेस्ट बेडरूम विद एन अटैच्ड वॉशरूम। इस रूम का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है वार्डरोब्स के लिए, तो यहाँ पर आप आपके वार्डरोब्स भी लगा सकते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है वॉकिंग के लिए। एंड अगेन यहाँ पर आप अपना एक प्राइवेट टीवी यूनिट भी बना सकते हैं और बेड से कंफर्टेबली टीवी भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है बेड का स्पेस जहाँ पर आप बैठ के कंफर्टेबली व्यूज एंजॉय कर सकते हैं विंडो का, प्लस टीवी भी एंजॉय कर सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि बेडरूम में क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए कि अच्छे से वॉक कर सके, कंफर्टेबली चल सके, बिकॉज वार्डरोब रखने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम रूम का स्पेस खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर आपको इतना ज्यादा स्पेस है कि आप ड्रेसिंग टेबल भी बना सकते हैं, वार्डरोब्स भी प्लेस कर सकते हैं एंड प्लस टीवी लगा के भी आप कंफर्टेबली यहाँ पर चल सकते हैं। अगेन लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग एरिया या ड्रेसिंग स्पेस, जो कि यहाँ पर आप बना सकते हैं बिल्कुल बेड के एडजेसेंट ही। इससे आपको अच्छा खासा स्पेस यूटिलाइजेशन का भी एक अपॉर्चुनिटी है एंड प्लस आप पूरी तरीके से आपके स्पेस को यूज करते हुए भी आपके रूम को स्पेशियस भी दिखा सकते हैं। और यहाँ से आपको मिलते हैं बेस्ट व्यूज प्लस वेंटिलेशन प्लस फ्रेश एयर। दीज आर द विंडोज। अगेन बटरफ्लाई लेआउट के हिसाब से नेचुरल लाइट फ्लो इन करता रहेगा एंड फ्रेश एयर भी आता रहेगा। लेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किचन, जो स्पेशियस हो और कंफर्टेबल हो ताकि आराम से कुक कर सको। तो चलिए दिखाती हूँ इस प्रोजेक्ट का किचन। किचन एरिया ऐसा होना चाहिए जो स्पेशियस हो ताकि आराम से सब लोग एक साथ मिलकर खाना बना सके। तो इमेजिन यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म्स है, स्टोरेज सेक्शंस है और फिर भी आप आराम से और कंफर्टेबली खाना बना भी सकते हो। यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रिज एरिया और स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है एंड पीछे साइड हमें मिलता है यूटिलिटी स्पेस। ये है यूटिलिटी स्पेस जो प्रोवाइड किया गया है, जो काफी स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से स्टोरेज भी रख सकते हैं एंड अगेन आप देख सकते हो इतना स्पेशियस है कि ये भी कंजस्टेड नहीं लगने वाला है और किचन में आप खड़े रह के आराम से कंफर्टेबली खाना भी बना सकते हो।
अब किचन के बाद एंट्री होती है कॉमन वॉशरूम की, जो कि काफी स्पेशियस है। यूजुअल वॉशरूम्स काफी छोटे होते हैं साइज में, बट ये भी काफी स्पेशियस है। कॉमन वॉशरूम के बाद एंट्री होती है किड्स रूम की। आते ही हम यहाँ पर एक ड्रेसिंग स्पेस बना सकते हैं, जिसके बाद हम डेडिकेटेडली एक स्पेस बना सकते हैं वार्डरोब्स के लिए। आप देख सकते हो कि आराम से आप बड़े से बड़ा वार्डरोब लगा सकते हो, उतना स्पेस दिया गया है। जिसके बाद अगेन यहाँ पर आप बच्चों के लिए टीवी भी लगा सकते हो और बेड प्लेस करने के बाद भी वॉकिंग स्पेस काफी ज्यादा है। अब अगर आपको लग रहा है कि वहां का वॉकिंग स्पेस के अलावा और कोई स्पेस नहीं मिलने वाला, लेट मी शो यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रूम, जो कि है ये। यहाँ पर आपको इतना वॉकिंग स्पेस है, उसके बावजूद आप यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी बना सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू द स्पेस इज मैसिव। यहाँ पर आप स्टोरेज सेक्शंस भी बना सकते हैं बुक्स के लिए। उसके बाद एंट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है नेचुरल लाइट। आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं है। कॉन्सेप्ट ही काफी यूनिक है, जिसके थ्रू फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट आता रहेगा। आप पढ़ाई कर सकते हैं, व्यूज एंजॉय कर सकते हैं और आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। घर 2 BHK हो या 3 BHK हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? स्टोरेज। तो लेट मी जस्ट टेल यू, बेडरूम के अलावा भी आप एक स्पेशल स्टोरेज सेक्शन यहाँ पर बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर स्टोरेज आइटम्स और यूनिट्स बना के, शेल्फ्स बना के डेडिकेटेडली उसे हाइड भी कर सकते हैं, ताकि वो विजिबल भी ना रहे और स्पेस भी आप अच्छी तरीके से यूज कर पाए। नाउ लेट मी वेलकम यू टू द मास्टर बेडरूम, विच ऑल्सो हैज एन अटैच्ड वॉशरूम। अभी बाकी दोनों रूम्स की स्पेस देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मास्टर बेडरूम में क्या अलग है। लेट मी शो यू। ये है एक वॉक इन वार्डरोब स्पेस, जो आजकल हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कपड़े अरेंज भी कर सकते हैं एंड प्लस स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। लेट मी जस्ट टेल यू, ये डेडिकेटेड स्पेस जो आपको मिल रहा है, इससे ये रूम और भी ज्यादा स्पेशियस लगने वाला है और क्राउडेड नहीं लगेगा वार्डरोब्स के साथ, but this is something that is new, stylish and classy. अब वॉक इन वार्डरोब स्पेस देखने के बाद देखते हैं मास्टर बेडरूम इसके बावजूद कितना ज्यादा स्पेशियस है। अगेन यहाँ पर वॉकिंग स्पेस है, यहाँ पर आप अपना टीवी यूनिट लगा सकते हैं एंड यहाँ पर बेड के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस है, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबली टीवी भी देख सकते हैं। एंड अगेन हर लड़की का फेवरेट एक ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर आप ड्रेसिंग टेबल के ऑप्शंस भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको एक स्टडी रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट। उसके बाद यहाँ पर भी एक सिटिंग स्पेस दिया गया है, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबली इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। A lot of people मास्टर बेडरूम में ही स्टडी रूम भी बनाते हैं, so that is like a great option। जिसके बाद क्या लगा, विंडो होगा? विंडो नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बालकनी मिलता है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप व्यूज भी एंजॉय कर सकते हैं और सिटिंग स्पेस बना के इसको अमेजिंगली आप एस्थेटिक भी बना सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट कंपेयर करना, बिल्डर के पीछे भागना या फिर ओवरपे करने का हेडेक नहीं चाहते, तो ये काम पुणे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर पे छोड़ दीजिए। पुणे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर आपको बेस्ट होम्स दिखाते हैं पुणे के एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल, और वो भी ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपका टाइम, एनर्जी और मनी भी सेव हो जाता है। तो आज ही पुणे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को कांटेक्ट कीजिए और अपना ड्रीम होम बुक कीजिए एट अ वेरी स्मार्ट प्राइस।